हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एवन एजुकेशन पर। दोस्तों, आपका जो प्यार हमें मिल रहा है उससे मैं आप सभी का उसके लिए आभार प्रकट करता हूं। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में से जो लोग जुड़े हुए हैं और जो हमको मैसेजेस करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के और बधाइयाँ देने के लिए भी, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। दोस्तों, हमारा जो चैनल है ऐसे लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है जिन पर मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता है। यानी कि ऐसे लोग खासतौर पर हमारे वीडियोस को देखें जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि बिल्कुल शुरू से लेकर के ही वीडियोस बनाई गई हैं। हमने हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। भाग को समझने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूले नोट करा रहा हूँ, उनको नोट कर लेंगे और उनको यूज़ करेंगे जैसे जैसे समय आएगा उसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। यदि कोई व्यंजक आपको इस रूप में दिखाई देता है तो आप तुरंत उसे एक बार प्लस और एक बार माइनस में तोड़ देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लेना होगा और प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लेना होगा। ये तीन फार्मूले हैं जो आपको काम में आने वाले हैं भाग करने के। तो आइए शुरू करते हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसको शुरू करने वाले हैं व्यंजकों का भाग। तो सबसे पहले जैसे कि आपको बताया गया था एक पदीय, जहां पर एक पद होता है, एक पदीय व्यंजकों में भाग। ये काफी आसान होता है और इसको बहुत ही जिस तरह से आपने जोड़ना, घटाना और गुणा किया था, ये आप इसे इतनी आसानी से इसे कर पाएंगे। तो देखिए 15x स्क्वायर वाई डिवाइड बाई 5x, ये आपको भाग करना है। ये आपको पता है कि जो x स्क्वायर है वो स्क्वायर तो 2 बार लिखा जाएगा इंटू वाई, पूरा बिल्कुल इजीली खोल के आपको समझा देता हूँ, गुणा x गुणा वाई। अब देखिए संख्या को तो संख्या से निपट लेते हैं। 5 दिया 15, एक x से एक x खत्म हो जाता है, y से y खत्म हो जाता है, हमारा बचा 3 और x यानी कि 3x, 3 गुणा x यानी कि 3x। ये आपका बच जाता है एक पदीय व्यंजकों में भाग देना। और एग्जाम्पल के साथ आपको दिखा देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको आगे यूज करेंगे। जहाँ पर द्विपद या बहुपद आएगा वहां पर इनका प्रयोग किया जाएगा। तो फिलहाल आप लोग देखें कि एक पद का एक दूसरे पद में किस तरह से भाग आदि किया जाता है। 56x की क्यूब वाई स्क्वायर जेड को डिवाइड करना है 8x जेड से। बिल्कुल एक बार और फेस इसको आपको दिखा देता हूँ, संपूर्ण रूप से खोल करके देखिए। 56 गुणा x 3 बार लिखा जाएगा, y 2 बार लिखा जाएगा, z केवल एक बार है, एक बार लिखा जाएगा। जिसकी जितनी घातांक होती हैं उतनी ही बार इसे लिखा जाता है। इसको लिख लेते हैं 8 गुणा x गुणा z। जो कट सकता है उसे काट लेंगे, जो डिवाइड हो सकता है उसको डिवाइड कर लेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। 8 सत्ते 56, x से x कट गया, z से z कट गया। 7
x 2 बार बचा है, यानी कि x की घातांक 2 हो जाएगा। y भी 2 बार बचा हुआ है, y की घातांक 2 हो जाएगी। इस तरह से इस भाग किए जाते हैं। और देखिए 10x² n को डिवाइड करना है 50 mn स्क्वायर से। फिर से वैसे लिखते हैं, 10 गुणा m 2 बार आएगा क्योंकि m की घातांक 2 है। n एक ही बार है, एक ही बार आएगा। 50 गुणा m एक बार आएगा, n 2 बार है तो घातांक 2 है, 2 आएगा। 10 पंजे 50, m से m कटा है, n से m कट गया। ऊपर क्या बचा है m, नीचे क्या बचा है 5m, सॉरी 5m। तो आपका आंसर हो गया m/5। तो संख्या केवल ऐसा नहीं है कि पूर्णांकों में होगी तो कट जाएगी, ये परिमेय संख्या के रूप में भी इसका उत्तर आ सकता है। अब हम देखते हैं द्विपद का भाग, वो किस तरह से होगा। स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जा रहा है ताकि आप इसको अच्छी प्रकार से समझ पाए। द्विपद में एक पद का भाग, द्विपद में आपको पता है 2 पद होते हैं। 15x माइनस 18y को भाग करना है 3xy से, ठीक है। तो इसे किस तरह से करें, देखिए बहुत ही आसान है। 15x बटे 3xy दोनों को रख दीजिए, 18y बटे 3xy। जो कट सकता है काट दीजिए, जो नहीं कटता तो छोड़ दीजिए। 3 पंजे 15, 3 छः 18, x से x कटेगा, यहाँ y से y कटेगा। यहाँ बचा है 5/y माइनस यहाँ बचा है 6/x। कभी भी ऐसे काटने की कोशिश ना करें भाई, इधर से इधर को, इधर उधर, क्योंकि जो निशान है वो गुणा का नहीं है, प्लस माइनस। एग्जाम्पल वो ले लेते हैं। छः एक्स स्क्वायर वाई प्लस 15xy का स्क्वायर, इसको आपको डिवाइड करना है 3xy से। वेरी इजी हो जाएगा। 6x स्क्वायर वाई अपॉन 3xy प्लस 15xy का स्क्वायर बटे 3xy। तो जो कर सकता है काट दीजिए, जैसे कि आपको पीछे अभी बताया गया था, घातांकों को खोल करके भी दिखाया गया था। और मैं चलिए फिर से एक बार इसको खोल के आपको दिखा देता हूँ। तो 6 गुणा x के घातांक 2 हैं तो 2 बार लिखा जाएगा। 3 गुणा x गुणा y प्लस 15 गुणा x गुणा y गुणा y बटे 3 गुणा x गुणा y। तो देखिए 3 दूनी 6, x से x कट गया, y से y कट जाता है। और 3 पंजे 15, x से x कट गया, y से y कट गया। यहाँ आपका बचा है 2x, यहाँ आपका बचा है 5। ये आपका। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि घातांकों को इतना डीपली खोल करके, अब धीरे जैसे आपको प्रैक्टिस होगी तो उसमें घातांकों को खोल कर लिखने की आवश्यकता नहीं होती, आपसे आसानी से ऐसे ही कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए।
20 ए की क्यूब बी माइनस 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को डिवाइड करना है 5 ए बी स्क्वायर से। बिल्कुल होगा, 5 ए बी स्क्वायर से इसे भाग करेंगे और इसे डिवाइड कर देंगे। इस बार में देखिए घातांक नहीं खोलूंगा, 5 ए बी का स्क्वायर, और आपको एक यहाँ पर नया रूल बताऊंगा, इसी तरह फॉलो करिएगा। ए बी का स्क्वायर, देखिए घातांकों का ध्यान रखना है। पहले संख्या से मैं संख्या डिवाइड करूंगा, उसके बाद घातांक से घातांक काटूंगा। यानी कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रूल निकल कर आता है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो घातांकों की संख्या सजातीय पदों में जोड़ देते हैं, और भाग करते समय सजातीय पदों में से घातांक कम कर देते हैं। यानी गुणा करेंगे तो जोड़ना है, और डिवाइड करेंगे तो उसको घटाना है, कम करना है घातांकों को। देखिए 5 चौक 20, यहाँ घातांक जो है ए का जो घातांक है वो है 1, और ए की क्यूब यहाँ पर 3 घातांक है, तो ये घातांक डिवाइड करते समय 1 रह जाएगा, क्योंकि एक घातांक कट गया तो 2 घातांक रह जाएंगे। इससे भी मैं इसे काटता हूँ तो ये घातांक रह जाएंगे 2, और यहाँ पर भी घातांक चूंकि ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो यहाँ पर घातांक ऊपर से नीचे की तरफ कटेगा, यहाँ पर केवल 1 घातांक बचेगा। देखिए 5 पंजे 25, और 1 घातांक में काटता हूँ तो 1 घातांक बचेगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचता है 4 ए स्क्वायर बटे बी, और यहाँ पर आपका बचता है 5 ए। ये आपका आंसर, ये है आपका द्विपद में एक पद का भाग। ये इस तरह से करते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूं कि द्विपद में द्विपद का भाग, इसमें फार्मूला भी काम आने वाला है। अधिकतर क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें फार्मूला बेस्ड होते हैं, तो उन्हें किस तरह से करेंगे। ए स्क्वायर माइनस 4 में ए प्लस 2 से भाग करना है। तो हमें देखना है, जैसे आपको भी एक फार्मूला बताया गया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमें लिखना होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो क्या हम इस संख्या को इस रूप में बदल सकते हैं? 2 का जो वर्ग होता है वो 4 होता है, इसलिए हम इस संख्या को इस रूप में लिख सकते हैं। ये संख्या हमने ये बनाई, यानी कि इस संख्या को इस रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसकी वजह से हमारा जो इसका आंसर आएगा, जब ये खुल जाएगा तो इसको खोल करके हम लिखेंगे a माइनस 2 और a प्लस 2। अब हम भाग करना है a प्लस 2 से, तो ठीक है, a प्लस 2 से भाग करने के लिए जो हमारा a स्क्वायर माइनस 4 था वो हमने इस रूप में ले लिया है, और a प्लस 2 से भाग किया, तो ये आपका यहाँ से डिवाइड हो जाता है, और क्या बचेगा a माइनस 2। तो ये द्विपद का द्विपद में भाग जो हम करते हैं तो ऐसा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं, तो उन्हीं के द्वारा इसको सॉल्व करना चाहिए। एक क्वेश्चन आपको भी और दिखा देता हूँ। ए की घात 4 माइनस 16 को a माइनस 2 से भाग करना है। ए की 4 माइनस 16 को a माइनस 2 से डिवाइड करना है। सबसे पहले इसको इस रूप में बदल दीजिए, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक बार प्लस और एक बार
माइनस का, ये बन जाता है। इसको हम फिर से एक बार उस रूप में बदल सकते हैं, किस रूप में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। यानी कि जब इसको लिखेंगे तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखा जा सकता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, प्लस में और माइनस में। हमारे पास इसको जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास एक तो इसमें ये दोनों आ गए हैं और साथ में ये भी है। तो अब हम ए की 4 माइनस 16 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, ये देखिए क्या लिखा जाएगा। तो ये बच ही रहा है ए स्क्वायर प्लस 4, ये आया था ए माइनस 2 और ये आया था ए प्लस 2। डिवाइड करना है हमें ए माइनस 2 से, डिवाइड बाई ए माइनस 2। क्या कट सकता है, ये कट सकता है। क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस 4 और दूसरा बचेगा ए प्लस 2। ये आपका द्विपद का द्विपद में भाग है। इसी प्रकार के भाग के क्वेश्चंस जो अभी हैं वो बहुपद में हैं, अभी बहुपद बाकी है। तो बहुपद को समझने के लिए आज आप इसका अभ्यास करें। इनका जोड़, घटाना, गुणा और भाग ये आपको कराया जा चुका है। भाग में द्विपद से बहुपद को भाग देना आज ही आपको बताया जाएगा आज के टॉपिक में, और उसके बाद कोष्ठकों का सरलीकरण बताया जाएगा। उसके बाद ही आपका यूनिट समाप्त होगा और आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो आपने क्वेश्चंस भेजे हैं सॉल्व करने के लिए, जो आपकी समझ में नहीं आया वो आपको भेज दिए गए हैं। तो आज हम भाग कर लेंगे द्विपद से बहुपद को, द्विपद का बहुपद में भाग। देखिए ये आपको बताया जा चुका है कि एक पद क्या होता है, द्विपद क्या होता है, त्रिपद क्या होता है और बहुपद किस तरह से पहचाना जाता है, किस तरह से इनको भाग देते हैं, जोड़ना घटाना, इनके सजातीय विजातीय आदि से संबंधित बातें आपको पता है। तो यदि आपने ये अभी तक नहीं देखी है तो पिछली वीडियोस को आप देख लें, तो वहां से आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। द्विपद का बहुपद में भाग मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर दिखा रहा हूँ। 4x³ माइनस 10x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में 2x माइनस 3 से भाग करना। तो देखिए भाग करने का तरीका किस तरह से होता है। जिस तरह से साधारण संख्याओं के भाग होते हैं कि कभी कभी जो संख्या होती है वो पूर्णतः विभाजित हो जाती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं होती। दोनों ही बातें होती हैं, यानी कि शेषफल भी बच सकता है। तो पूर्ण रूप से विभाजित होगा तो कैसे होगा, और यदि शेषफल बचना होगा तो किस तरह से बचेगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें भाग देना है 2x माइनस 3 से। ठीक है, तो जिस तरह से भाग देते हैं उसी तरह से इसको लिखा जाए। और हमारा काम ये है कि हम इसमें, क्योंकि ये द्विपद है, हम इसमें किसी भी पद से गुणा करें तो वो भी द्विपद में ही आएगा। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 1 में करते हैं, देखिए 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1, तब भी इसका आंसर यही आएगा, यानी उसका आंसर द्विपद में ही आना है। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, तब भी ये द्विपद में ही आएगा। तो आपको जो भी आंसर आएगा वो द्विपद में होगा। यानी कि हम जब यहाँ पर कोई भी संख्या से हम भाग देना शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि या तो इसे या फिर इसे, पहले स्टार्टिंग वाला ही ज़्यादा उपयुक्त रहता है। हम एक संख्या इसके बराबर कर लें, दूसरी संख्या चाहे किसी बराबर हो या ना हो। यानी कि 2x माइनस 3 में किसी एक ऐसी संख्या से गुणा की जाए कि जो पहला पद है वो 4x³ आ जाए किसी भी तरह से, और कैसा आना चाहिए, प्लस का आना चाहिए। तो मैं देख रहा हूं 2 दूनी 4, तो संख्या 2 हो जाएगी यहाँ पर,
गुणा करने के लिए। यहाँ पर x के घातांक 1 है, यहाँ पर 3 है, तो कितने घातांकों से गुणा करनी होगी? 2 घातांकों से गुणा करनी होगी। और मैं इसकी इसमें मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए बिल्कुल ये आ गया, और इसकी इसमें करूंगा तो माइनस के 2 तिया 6x² आएगा। तो हमने गुणा की है किससे? हमने भाग दिया 2x² से, तो हमारा क्या आएगा? क्योंकि हमको ध्यान रखना है कि जो पहली संख्या है ये वाली, इसी को इक्वल करना है, ऐसी संख्या से गुणा करनी है, बाकी दूसरी संख्या में किसी भी प्रकार से हो। ठीक है जी, ये आपका हो गया है। अब ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाना होता है, घटाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 4 में से 4 गया 0, ये तो कट गया। 10 में से 6 गया, 4 बचेगा, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस और एक माइनस है। तो जब संख्याएं पदों के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो वो घट जाते हैं, जब एक जैसे होते हैं तो वो जुड़ जाते हैं। ये हमने योग वाले सवालों में देखा था। तो यहाँ पर बचेगा ये माइनस का 4x²। सामान्य सवाल है, उतार लिया 5x। अब हमको 2x -3 में ऐसी संख्या गुणा करनी है कि हमारा -4। तो हम किससे गुणा करें? एक तो 2 से गुणा होगी, एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस से गुणा होगी। और x की यहाँ पर घातांक 1 है, हमको 2 चाहिए, तो 1 घातांक से गुणा करेंगे। और इसकी इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 तिया 6x। तो माइनस के 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आएगा 4x² प्लस 6x। साइन चेंज हो जाएंगे, कट गया, माइनस का 1x बचेगा, उतार दिया माइनस का 3। अब हमको यहां पर माइनस का x चाहिए, तो या लेकिन यहां पर 2 है, तो हम इसे माइनस का आधा x से, x की आवश्यकता ही नहीं है, आधे से गुणा कर देते हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का 1x आएगा, और इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 1.5 आएगा प्लस का, यानी कि 1.5। साइन चेंज करेंगे, कट गया, बचा 4.5। ये हमारा शेषफल बचेगा। तो ये इस तरह से होता है। फिर से देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल देकर के आपको यहाँ पर दिखा देता हूं। थ्री एक्स की क्यूब प्लस 8x² माइनस 33x प्लस 10 को x प्लस 5 से भाग देंगे। x प्लस 5 से भाग देंगे। अब इसे भाग देना है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन आपको मैंने बताया था कि हमें एक ऐसी संख्या को लेना है, x प्लस 5 में एक ऐसी संख्या से गुणा करना है कि हमको 3x की क्यूब मिले। आप किससे गुणा करेंगे? एक तो 3 होना चाहिए, 3 एकम 3x हो जाएगा। यहाँ पर घातांक 1 है ही हमारे पास, तो हमको 2 घातांक चाहिए ताकि हमारा घातांक 3 हो जाए। 3 पंजे 15 और x², तो भाग दिया 3x² से, आपका हो गया 3x की क्यूब प्लस का 15x²। इसको मैं साथ मिटा देता हूं, मैं कटा देंगे, कट गया, ये कट जाता है, और प्लस माइनस माइनस के बचेंगे 7x², उतार लिया, माइनस के 33x।
अब हमको माइनस के 7x² चाहिए, तो हम x + 5 में किसकी गुणा करेंगे, हमको माइनस के 7x² मिल जाए। तो माइनस की गुणा होगी, सबसे पहले तो 7 की मल्टीप्लाई होगी, एक घातांक ऊपर है ही, एक घातांक हमें करना पड़ेगा गुणा, तो ये आ जाएगा हमारा 7 एकम 7 माइनस के x² आ गया, माइनस प्लस माइनस आता है, 7 पंजे 35 और x हमने मल्टीप्लाई किया है माइनस के 7x, माइनस 7x² माइनस 35x प्लस प्लस साइन चेंज हो जाते हैं, कट गया, एक माइनस का एक प्लस का, सजाते भी जाते हैं योगफल घटाना के नियम के अनुसार, जब दोनों चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घट जाते हैं। तो 35 ज़्यादा है, प्लस का ज़्यादा है, तो प्लस के बचेंगे 2x, ऊपर उतार लिया 10। तो हमको 2x चाहिए, तो 1 2 की गुणा कर देते हैं, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, कोई भी शेष पर नहीं बचेगा। ये है आपका भाग, यानी कि बहुपद में द्विपद का भाग। भाग देते समय ध्यान रखें शेषफल बच भी सकता है और नहीं बच सकता। तो ये क्वेश्चन में आपने दोनों तरह के क्वेश्चन देख लिए, एक जिसमें शेषफल बचा और एक जिसमें शेषफल नहीं बचा। ये भाग देने का तरीका है, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। तो प्रॉब्लम हो तो सीधे तुरंत हमें मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, आपको तुरंत सॉल्यूशन दिया जाएगा। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कोष्ठकों का सरलीकरण। जो कोष्ठकों का सरलीकरण है वो किस तरह से किया जाता है। कोष्ठकों का सरलीकरण करने के लिए सबसे पहले मैं आपको कोष्ठकों के बारे में बता दूं कि कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से उनका यूज होता है। सबसे पहले ये छोटे कोष्ठक होते हैं, ये इसको मीडियम कोष्ठक यानी कि मंझला कोष्ठक कहा जाता है। फिर एक बड़ा कोष्ठक होता है। नियम ये कहता है कि सबसे पहले छोटे कोष्ठकों को खोलना होता है, उसके बाद मंझले को, मीडियम को, उसके बाद द बिगेस्ट, सबसे बड़े का नंबर आता है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 6x³ माइनस सबसे बड़ा ब्रैकेट 3x5 प्लस मंझला कोष्ठक 8x माइनस 8y माइनस सबसे छोटा कोष्ठक 18x प्लस 6y मंझला कोष्ठक और फिर बड़ा कोष्ठक। ये बहुत ही इजी है, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। आपको कोष्ठकों से पहले जितने भी ब्रैकेट्स हैं, इन सभी ब्रैकेट्स से पहले साइन दिए गए हैं प्लस या माइनस के। आपको ध्यान रखना है कि यदि साइन दिए हुए हैं तो आपको क्या करना है, और यदि ब्रैकेट्स से ठीक पहले कोई संख्या दी हुई है तो क्या करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले साइन दिए हुए हैं प्लस या माइनस, तो सबसे पहले मुझे छोटा वाला ब्रैकेट खोलना होगा जो कि ये वाला हिस्सा है। इस हिस्से को जरा आप देख लीजिए, मैं सबसे पहले ये वाला हिस्सा खोलूंगा, बाकी और कोई हिस्सा नहीं खोलूंगा। बाकी को मैं ऐसा का एज इट इज ही लिख देता हूँ। 6x³ माइनस बड़ा ब्रैकेट 3xy प्लस मीडियम 8x माइनस 8। अब मैंने यहाँ पर देखा है कि इस ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन, माइनस का साइन होता है तो अंदर की जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। यदि साइन यहाँ पर प्लस का होता है तब साइन चेंज नहीं होता, माइनस का चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर 18x है जो कि प्लस का है तो मैं इसे माइनस का कर दूंगा, यहाँ पर ये प्लस है तो मैं इसे भी प्लस का कर दूंगा। आपका जो छोटा वाला ब्रैकेट था, जो स्मॉल ब्रैकेट था, वो ओपन हो चुका है। इसे आप सोल्व कर सकते हैं यदि सजातीय विजातीय हैं, यानी कि सजातीय हैं तो आप उन्हें सोल्व कर सकते हैं, विजातियों को छोड़ देंगे। तो मैं देख रहा हूँ 8x और 18x, ये सोल्व किया जा सकता है। एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो माइनस के 18 में से 8 गए
10x बचेंगे। यहाँ पर दोनों ही माइनस के हैं भाई, सजातीय हैं, माइनस यहाँ भी माइनस है। जब सजातीय पद होते हैं एक जैसे साइन के होते हैं तो वे जुड़ जाता है। तो 8 और 6 14 y, ठीक है जी। ये आपका ब्रैकेट ऑलरेडी जमा हुआ है। 3xy ये बड़ा ब्रैकेट हो गया और पीछे यहाँ पर 6x है। अब मुझे यहाँ पर जो मीडियम ब्रैकेट है ये वाला, इसको खोलना है। इसको ओपन करने के लिए मैं देखूंगा इसके पहले वाला जो साइन है वो किस तरह का, प्लस का। अब अंदर की जो साइन है वो चेंज नहीं है। प्लस माइनस, यहाँ पर 4 माइनस ही रह जाएगा और यहाँ पर -14 है भाई। इनमें से कुछ भी सोल्व नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी पद सजातीय नहीं। अब सबसे बड़ा ब्रैकेट खोलेंगे, ये माइनस का है तो अंदर के सभी चेंज हो जाएंगे। अब इनमें चारों पदों में कोई भी सजातीय नहीं है तो इसलिए इनको जोड़ना या घटाना नहीं किया जाए। यह है कोष्टक खोलने का तरीका। सबसे पहले स्मॉल, फिर मीडियम, देन बिगेस्ट, सबसे बड़ा ब्रैकेट। एक एग्जाम्पल और आपको देता हूं। जब ब्रैकेट से पहले साइन ना होकर कोई संख्या दी होगी तब आपको क्या, क्योंकि ब्रैकेट से पहले आपको साइन भी मिल सकते हैं और संख्या भी यानी कि पद भी मिल सकता है। ये देखिए, यहाँ ब्रैकेट से पहले आपको एक संख्या दी हुई है, यहाँ ब्रैकेट से पहले एक साइन दिया हुआ है, यहाँ ब्रैकेट से पहले साइन दिया हुआ है, यानी कि साइन भी दे सकता है वो और संख्या भी दे सकता है। तो सबसे पहले हमारा काम है इस छोटी जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको ओपन करेंगे, बाकी को ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। यहाँ साइन माइनस का है तो अंदर के दोनों चिन्ह चेंज हो जाएंगे। माइनस के 5x हो जाएगा, ये प्लस का 5y हो जाएगा और ये एज इट इज। सॉरी, मुझे यहाँ पर ये मीडियम ब्रैकेट यहाँ पर बरकरार रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस ब्रैकेट को ओपन करना, पहले इसको सोल्व कर सकते हो तो सोल्व कर सकते हैं, जो सजातीय विजातीय है उसके अनुसार आप इसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए x x x ये तीन पद सजातीय हैं, दो इसमें प्लस के हैं, 8 और 6 14 हो गया और एक माइनस का, 14 में से 5 के 9, 9x प्लस के बचेंगे और 5y बचेगा और ये आपका ब्रैकेट बच रहा है। यह माइनस का है और ये 8x क्यूब। अब हमें ये वाला जो मीडियम ब्रैकेट है इसको ओपन करना होगा। उससे पहले साइन नहीं है बल्कि संख्या दी हुई है, तो जब संख्या दी होगी सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 8x क्यूब माइनस 3 नम 27 x क्यूब और एक x ये आपका हो गया, प्लस 3 पंजे 15 x स्क्वायर और y। अब इसे खोल सकते हैं। खोलने में माइनस का साइन है तो अंदर के दोनों चेंज हो जाएंगे। 8x क्यूब माइनस 27x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर। सजातीय हैं दोनों
जोड़ सकते हैं, घट सकते हैं। एक प्लस का है एक माइनस का है तो माइनस होगा। -27 में से 8 गई, 19x की क्यूब, और ये माइनस का ए आपका 15x²। इसमें से माइनस का x² कॉमन ले लेंगे तो आपका अंदर बचेगा 19x माइनस 15। ये आपके आंसर, दोनों में से कोई सा भी आपका आंसर हो सकता है। तो ये है तरीका कोष्ठकों के सरलीकरण। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, तो प्रॉब्लम होती है तुरंत हमें बताइए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। ये था आपका आज का टॉपिक, और जो प्रारंभिक सजातीय विजातीय जोड़ना घटाना गुणा भाग के जो भी नियम थे सरलीकरण के, वो आपको दिए गए हैं। इसका अभ्यास करें। कल फिर भेंट होगी एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।